स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th क्लास का जो है हिस्ट्री है यानी इतिहास है, इकाई 6 है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम सीधा चलते हैं इनके जो है क्या प्रश्न है, क्या पूछा है उसके तरफ। चलिए यहाँ पे जो है प्रश्न जो है कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले जो है पूछ रहा है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहला कर रहा है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा कर रहा है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा सभी। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, चलिए तीसरा कर रहा है अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। तो क्या होगा इसका जो है संपत्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक प्रतियोगी यहाँ पे जो कुछ मिटा गया है, प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था एवं सभी। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो है हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, पांचों करे आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। ग्रामीकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाहों। तो किसका हो जाएगा, तो इसका जो है हो जाएगा शहरीकरण। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, गांव में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो यहाँ पे हो जाएगा महानगर। ठीक है, चलिए और यहाँ पे जो कर रहे हैं 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची। तो कहाँ तक पहुंची, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो कहाँ तक पहुंची, 40 लाख तक। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 40 लाख तक जो है पहुंची। ठीक है, चलिए और यहाँ देख लेते हैं कुछ जो यहाँ पे मिटा गया है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो कब लागू हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कब उभर कर आया, तो इसका जो है मध्यम वर्ग में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी। तो 10 नंबर में क्या हो जाएगा, तो इसका जो है श्रमिक वर्ग। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, भर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए शहरों के विस्तार में भव्य डैश डैश का निर्माण हुआ। तो क्या हुआ, भव्य परकोटो। ठीक है, परकोटो का जो है निर्माण हुआ। लंदन भारी संख्या में डैश डैश को आकर्षित करने में सफल हुई। तो क्या हुई, बाध्यताओं। ठीक है, बाध्यताओं। शहरों में रहने वाले डैश डैश से समिति थे प्रवासियों। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा प्रवासियों। यहाँ पे है डैश डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है
यहाँ पे जो लिखिएगा औद्योगिकृत, औद्योगिकृत, ठीक है, लिख लीजिएगा। डैश डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यात्रा के समाधान को स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए हैं। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, संगठन एवं प्रबंधन, संगठन एवं प्रबंधन, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है मिलान करने वाला है, देख लेते हैं। इसका जो है मैं समूह का मिलान करें, ठीक है। तो इसका जो है मिला दीजिएगा औद्योगिकरण, ठीक है। इसका जो है मिलाइएगा यहाँ पे, तीसरा का जो है मिलाइएगा पहले नंबर पे, चौथा का बंबई, इसका जो है मिलाइएगा दूसरा नंबर पे, ठीक है। पेरिस, इसका जो है मिलाइएगा, जो बचा है चौथे नंबर, मध्यम वर्ग, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है ये सब हो गया। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो है दिया है, देख लेते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा है किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं, पहले इसे जो है साइड में कर लेते हैं। इसका जो है उत्तर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो है दूसरा का जो है प्रश्न कह रहा है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? उत्तर देखिएगा। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित भिन्नता के आधार पर किया जाता है। पहला जो है, गांव में अधिकतम कृषि एवं कृषि जनन क्रियाओं होती है। गांव की अपेक्षा शहरों की जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो लिखेगा, गांव की अपेक्षा शहरों की जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तीसरा में शहरों में विभिन्न प्रकार की सुविधा, ठीक है, सुविधाएं उपलब्ध होती है, जबकि गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो तीसरा जो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कर रहे हैं, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो मुख्य आधार निम्नलिखित है। पहला है जनसंख्या का घनत्व, दूसरा है कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। चौथा का जो है प्रश्न कर रहा है, गांव की कृषि जन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। गांवों को अनेक आर्थिक प्रारूपों में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर अलग किया जाता है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा होता है, जो ग्रामीण लोगों के आय का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न को जो है कर रहे हैं, शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? उत्तर लिखिएगा, शहर आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में लगा रहता है, जबकि शहर के लोग मुख्य रूप से व्यापारिक तथा वाणिज्य क्रियाओं पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। अथवा में भी लिख सकते हैं। चलिए 6 नंबर में कह रहे हैं, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हैं?
इसका उत्तर देखिएगा, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण की शुरुआत शहर से ही होता है। ठीक है, चलिए और जो है देख लेते हैं 7 नंबर में क्या कर रहा है, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्प संख्या है, ऐसी मान्यता क्यों है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं, नगरों में एक धनी और सुविधा प्राप्त लोग निवास करते हैं, जो दूसरी ओर गरीब मजदूर श्रमिक लोग निवास करते हैं। धनी एवं सुविधा प्राप्त लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जो बहुत ही कम संख्या में होते हैं, तथा ये अवसाय गरीब मजदूर एवं श्रमिक वर्ग को ही प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे मान्यता बनी है कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग